हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुनिया में भी होती होंगी, लेकिन आजकल जो चीज़ चल रही है हमारे यहाँ वो है इंटरनेट स्लो डाउन है। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि 30 to 40% ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि ये स्लो हुआ है। लेकिन हमारी जो आईटी की मिनिस्टर है मैडम शिजा फातिमा साहिबा, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है और वो कह रही कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से इंटरनेट स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज कर रहे हैं और मतलब आईटी पार्क्स बना रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये बगैर इंटरनेट के कैसे हो रहा है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शायद दुनिया का पहला मुल्क होगा पाकिस्तान कि बगैर इंटरनेट के अपने आईटी सेक्टर को इतना प्रमोट कर रहा है और इतना आगे लेकर जा रहा है, और शायद दुनिया हमें देखकर हैरान परेशान भी होगी। इस हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ और बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है। हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा है, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, जो कुछ भी है, क्या पॉलिसीज खराब है, या हम लोगों में मसला है, या मुल्क के अंदर मसला है? इन हवालों से भी बात होगी। और बात करने के लिए यकीनन आप सबके जाने पहचाने राइटर हैं, बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, मुनीफ कादिर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और दो बड़ी मज़ेदार किस्म की बुक्स इन्होंने लिखी है। बल्कि अभी इनके ट्विटर पे थोड़ी देर पहले मैं इन्हीं का क्लिप देख रहा था। तो मुजम्मिल जो है, मुजम्मिल शाह साहब, आप लोग देखते रहते हैं उनको भी टीवी पे, तो उनके साथ इनकी कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन था, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो राइटर है और बड़ा खुला तजिया, बड़ा बेबाक किस्म का अपना तजिया करते हैं। मुनीफ, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया। मुनीफ, मुझे ये बताइएगा कि आप पढ़े हैं, बाहर से पढ़े भी हैं, पाकिस्तान में आप रहते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, एक मैं ये कहूँगा कि एक ब्रॉड माइंडेड इंसान है। वाकई दुनिया में आपको कहीं लगता है कि बगैर इंटरनेट के भी ये आईटी सेक्टर, डिजिटलाइजेशन, या इस मॉडर्न एरा में लोग तरक्की करते हैं? कोई भी कंट्री हो, अफगानिस्तान को ले लें, भूटान नेपाल को ले लें, या वेस्ट अफ्रीकन किसी कंट्री को ले लें। मेरे ख्याल से कि डिजिटल इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जितना भी बातें हमारी हुकूमत भी बहुत ज्यादा कर रही है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे और आप और आप पाबंदियां लगाओगे इंटरनेट यूजेज के ऊपर, तो फिर आई डोंट थिंक कि इन 21st सेंचुरी 2024 में कोई भी मुल्क तरक्की कर सकता है। तो इधर सीन कुछ इस तरह का कि जो ऑपरेसिव रिजीम्स होती हैं ना, जो ऑपरेसिव रियासतें होती हैं, जी। पाकिस्तान को तो हम कहते हैं सिक्योरिटी स्टेट है ना, तो अगर आप सिक्योरिटी स्टेट वाला मॉडल सेटअप करना चाह रहे होते हो तो आप परपेचुअली एक इनसिक्योरिटी की स्टेट में रहते हो। यस। सो हम लोग परपेचुअली इनसिक्योर हैं, हमें हर वक्त ये एक पैरानोया फीड किया जाता है कि खतरे खतरे खतरे, बिल्कुल खतरा है, लेकिन काफी ज्यादा खतरे की जड़ अंदरूनी भी है, ये नहीं बताया जाता। तो जिन लोगों को चाहिए कि वो हमारे राइट्स को अपहोल्ड करें, जिनके ऊपर ये ऑब्लिगेशंस हैं, अगर वो ही हमारे खतरे की सोर्स बन जाए तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। और ये इस तरह की मैं ट्रेंड्स इंटरनेट के ऊपर क्रैकडाउन करना और इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट करना, ये मैं नॉर्थ कोरिया में देखता हूँ बहुत ज्यादा। इवन ये रशिया के अंदर भी किया जाता है, या वो जो चाइना है वो हांगकांग के अंदर जो डिसेंट करने वाले बैठे हैं उन पे ये वाले क्रैकडाउन कर रहे हैं। लेकिन तो पाकिस्तान को मैं लेकिन एग्जैक्टली रशिया और चाइना भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज फिर भी डेवलप कर रही हैं। बहुत ठीक है, अच्छी। पाकिस्तान का जो सियासी मॉडल इस वक्त दिख रहा है ना, सिर्फ इस वक्त नहीं, अभी यहाँ वो पीटीआई वाले आ जाएंगे, कहेंगे देखा हम कितने अच्छे थे, आप भी अच्छे नहीं थे ना, पीएमएलएन वाले कोई बड़े अच्छे हैं बिल्कुल। ना, ये पीटीएम टू कोई बड़ी अच्छी है, ये सारे मतलब ये दिहाइयों से चल रहे हैं। हमारा जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल मॉडल, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट, रेजीम आफ्टर रेजीम हमने जो देखा है वो कुछ ऐसा है। हमारा पॉलिटिकल मॉडल नॉर्थ कोरिया वाले मॉडल के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल। और जो हमारा आप वो बाकी देख रहे हैं ना सोशल मॉडल, वो अफगान तालिबान वाले मॉडल पे बेस्ड है। मतलब कि वी हैव द वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स राइट नाउ। अगर आप अफगानिस्तान की रजीम को और नॉर्थ कोरिया की रजीम को मिक्स कर दें, और उसमें थोड़ा बहुत आप लेफ्ट ओवर ऑफ कॉलोनियल डेज, ब्रिटिश राज वाले डेज का थोड़ा लेफ्ट ओवर का एक मिक्स थ्रो कर दें, तो पाकिस्तान का आज वो हमारे पास एक मॉडल पाया जाता है, वो हमारी रजीम है। अच्छा, मुनीब, ये वाली बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है कि ये वाला सिस्टम होता है, लेकिन गवर्नमेंट के लोग, यानी पीटीए से लेके हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, शिजा उनकी बेटी है, वो आईटी की मिनिस्टर है, और काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि नहीं जी बिल्कुल इनको कुछ पता नहीं है। खुद ट्विटर पे हम इनकी ट्वीट्स रोजाना देखते हैं, एक एक नहीं 10-10 ट्वीट्स हम इनकी देखते हैं। फिर ये वाली बात करना, क्या ये मतलब
हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं या क्या ये बोलना चाहते हैं कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैडम शीज़ा की थी और वो कह रही थी कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये वैसे ही आप लोग वीपीएन यूज़ कर करके तो आप लोगों ने जिस तरह बच्चों को नहीं कहता कि ये वाली चीज़ आपने बेटा खराब कर दी, साइकिल की चेन खराब कर दी तो उसके व्हील खराब कर दिया या ये कर दिया, गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस लगा दिए। वाक़ई ऐसा हम कर रहे हैं? ये खान साहब की एक बात की मुझे याद इधर आ जाती है, वो ये कह उन्होंने एक बात कही थी, हम कोई चूंटियां हैं क्या? सो यही सवाल पैदा होता है कि आप खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, यानी आप मान रहे हो कि ये नौबत भी इसलिए आ खड़ी हुई थी कि लोगों को वीपीएन ऑन करने पड़े बिकॉज यू आर ऑलरेडी क्रैकिंग डाउन ऑन इंटरनेट। यस। आप मान रहे हो ये शजा फातिमा ख्वाजा, आई एम नॉट श्योर ये ख्वाजा आसिफ की बेटी हैं, ये उनकी भांजी या भतीजी हैं, मतलब वो वाला अच्छा, लिंक है इनका, वो राइट। अंकल है इनके आसिफ साहब। तो लेकिन इट्स द सेम फैमिली। तो बिल्कुल हमारी आईटी मिनिस्टर ने तो दरअसल आज बाय डिफॉल्ट एडमिट कर ही दिया है कि वो क्रैकडाउन कोई नई बात नहीं है, बड़ी देर से चल रही थी, तो लोगों को इतनी डेस्परेशन हुई कि बेसिक किस्म की एप्स देखे वीपीएन, ये जब वर्ड्स हम यूज करते थे बड़े गंदे वर्ड्स हुआ करते थे जी, आज जी। से कोई 6-7 साल पहले। ये लोग समझ जाते थे कि वो 2 नंबर चीजें देखने के लिए अगले ने वीपीएन ऑन किया है। सो बिल्कुल, अब बिल्कुल। तो आप विकिपीडिया के ऊपर खबर पढ़ने के लिए, विकिपीडिया जो लास्ट ईयर हुआ था बैन, और वो बिल्कुल, भी हाँ, ये बिल्कुल। पीएमएल यस, गवर्नमेंट यस। के हाथों हुआ था। आप विकिपीडिया के ऊपर अगर सिर्फ कोई एरिस्टोटल की थ्योरी पढ़ना चाह रहे थे, उसके लिए वीपीएन ऑन करना पड़ रहा था। अगर आपने ट्विटर के ऊपर हमारे, बल्कि अपने प्रधानमंत्री, हमारे अपने वजीर आजम साहब ने अगर कोई खबर ट्वीट करनी होती है अपनी कौम को, उनसे खिताब करना होता है, कोई अपडेट देनी होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेज ने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, तो उसके लिए वीपीएन ऑन करना पड़ता है। तो वीपीएन तो पहले हम वो अजीबो गरीब चीजों के लिए ऑन किया करते थे, अब तो वीपीएन ऑन करना पड़ता है बेसिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए या बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और अब स्टूडेंट स्टूडेंट को, बच्चे बच्चे को वीपीएन ऑन करना पड़ रहा है फॉर इंटायरली इनोसेंट पर्पसेस। अब जब हम उस नहज पे अगर पहुंच गए हैं कि वीपीएन जी। ऑन करना पड़ रहा है, उसकी वजह से आप मान रही हो कि आप ये मान रहे हो कि आपको इंटरनेट की जो स्पीड है उसमें स्लो डाउन फेस करना पड़ा, उसके अंदर आपको वो ब्लॉकेजेस या जो भी आप लोग कह लो वो फेस करने पड़ रहे हैं, तो फिर यार आप ही की बनाई हुई प्रॉब्लम है ना। ये ऐसी बात है, मैं आपके लिए मैं किसी आए हुए मेहमान के लिए एक सालन तैयार करूं, उसमें खुद ही जहर डालूं और फिर मैं कहूं कि मेरी वजह से नहीं, वो जहर की वजह से उसके साथ हुआ जो हुआ। डाला किसने था? बिल्कुल, एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मुनीब, ये वाली चीज़, फिर हम कहते हैं कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ट्विटर को, यानी अभी रिसेंटली गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ऊपर बात हो रही थी, या पता नहीं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में, कि जी ये मुल्क की सालमियत या सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा हम्म। खतरा था। ये गालिबन जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट पे भी लिखा था कि इसलिए हमने इसको बंद कर दिया, इससे बड़ा नुकसान हो रहा था। वाक़ई 1971 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो उस वक़्त भी ट्विटर की वजह से हुआ, या 1965, या जब भी हमारे मुल्क के ऊपर मुश्किल हालात आए, तो उसमें ये ट्विटर या सोशल मीडिया की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, या हमारी अपनी भी गलतियाँ होती हैं? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी खुशियां मना रहे थे आज से 3 साल पहले, 15 अगस्त 2021 को सुनने में आया है कि माफी मांग लिया उन्होंने उस चीज के लिए। अफ़गानिस्तान खान वाले साहब ने इश्यू भी पे। माफी मांगी। ठीक है, तो आज से 3 साल पहले जब अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया बंदूक की जोर पर, यस। तो तब ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स अभी तक बचे हुए हैं, वो तब क्या खुशियां मना रहे थे और वो क्या तारीफें कर रहे थे। फिर वो एज डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिलती है टीटीपी हाँ, को और बिल्कुल। अफगानिस्तान पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर टेरर अटैक्स करवाता है। क्या मुझे यकीन है ख्वाजा आसिफ साहब की इन दावों का? बिल्कुल यकीन है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये चीज 3 साल पहले क्यों नहीं रियलाइज हुई थी? 3 साल पहले भी रियलाइज हो जानी चाहिए थी ना। और फिर इन्हीं के कभी हाँ कभी ना टाइप जौन से पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, सियासी पार्टनर हैं, ये मौलाना फजल रहमान अभी किसके साथ 15 अगस्त को खुशियां मना रहे थे, तस्वीरें सर्कुलेट कर रही हैं, उनको क्यों नहीं आप पकड़ के अरेस्ट कर रहे? आपने खुद हाँ, माना है ना ख्वाजा आसिफ साहब, आप मान रहे हो ना कि अफगानिस्तान के अंदर वो जो दहशतगर्द रजीम बैठी हुई है, वही पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट किए हुए है। तो बिल्कुल। दंदनाते हुए मौलाना फजल रहमान जैसे लोग, अचकजाई, ये लोग कैसे फिर सक रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर? ये क्यों नहीं अरेस्ट सही। हो रहे? आपको दरअसल तो यू नॉट सीरियस अबाउट क्रैकडाउन ऑन सिक्योरिटी। अब हुँ, फिर उसका मतलब ये जो आपने एक नया कॉइन किया ना फ्रेज, डिजिटल टेररिज्म, इसका मतलब सिर्फ हाँ, वो है कि जो चीजें आपको नहीं पसंद आ रही, वो तनकीद जो आपको नहीं पसंद आ रही निहत्ते लोगों की तरफ से, आप उसके ऊपर डिजिटल टेररिज्म का लेबल लगा रहे हो। अगर डिजिटल टेररिज्म के बारे में आप वाकई सीरियस होते हैं तो टीएलपी के इतने अकाउंट्स जौन से खुले हुए हैं,
हाँ, या उन्होंने उन्हीं अकाउंट्स के ऊपर इस तरह की बातें फैलाई, अपना पैगाम फैलाया, जिसकी वजह से फैजाबाद में फिर से उन्होंने धरना दिया हाँ, और बिल्कुल, इतने सारे ट्रेड रूट्स आपके मुल्क के अंदर बंद हो गए अभी कुछ हफ्तों पहले, कुछ दिनों पहले। आप फिर बिल्कुल। वहां क्रैकडाउन करते हैं ना, नहीं आप क्रैकडाउन किसके ऊपर करोगे, आप क्रैकडाउन उसके ऊपर करोगे जो कि कहेगा कि प्लीज मुझे मेरे हकूक दे दो। तो हाँ, वो अगर डिजिटल टेररिज्म है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा डिजिटल टेररिज्म क्या है, क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये मिस इन्फॉर्मेशन के लिए और इंसाइटमेंट और हेट स्पीच के यस, लिए बिल्कुल इस्तेमाल किए जाते हैं और किए बिल्कुल जा भी होते हैं। सकते हैं। बरतानिया में भी देखा है कि किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन सबने फैलाई है, यहां तक कि जो सीईओ है एक्स ट्विटर का, इलॉन मस्क, उसने वो दंगे फसाद करवाए। सो मैं मानता हूं कि ट्विटर को अगर आप गलत तरीके से यूज करोगे और मिस इन्फॉर्मेशन और हेट प्रोपेगेंडा के लिए यूज करोगे, बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट होती है, कहीं भी हो सकती है। यस, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो आप उन पे जरा भी क्रैकडाउन नहीं कर रहे, जो कि जड़ है सिक्योरिटी थ्रेट की। आप बिल्कुल। सिर्फ उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हो जो मासूमाना सवाल पूछते हैं, जो कि मासूमाना किस्म से तनकीद करते हैं आपकी हुकूमत के ऊपर। अब बिल्कुल, ये शजा ख्वाजा साहिबा, इन्होंने ही कुछ दिन पहले कहा ना कि जी हम अपग्रेड कर रहे थे अपना वेब हाँ, मैनेजमेंट बिल्कुल। सिस्टम। आप जी, बिल्कुल। माने हो, कभी आप मानते हो, कभी नहीं मानते कि आपकी तरफ से ही और आपके फायरवॉलिंग सिस्टम इतने कोई वीक हैं कि वो लोगों की रोजमर्रा जो सी बेसिक इंटरनेट एक्टिविटीज हैं उसके साथ इंटरफेरेंस एग्ज़ैक्टली। कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉन पे ये खबर कल निकली कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी जो कि डिजिटल बेस्ड हैं वो हाँ। अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में क्लोज कर रही हैं। फिर अब ये हमारी आईटी मिनिस्टर साहिबा कहती है ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। भाई प्रोपेगेंडा नहीं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वाकई दे शटिंग डाउन शॉप्स इन पाकिस्तान योर बिज़नेस काउंसिल का मुनीब वो था और पाकिस्तान दूसरा बिजनेस मैंने काउंसिल की रॉयटर्स तरफ की से। एक स्टोरी शेयर की है ट्विटर पे नहीं, आज ही। फाइवर फाइवर के ऊपर जो 300 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, डॉलर से ज़्यादा का वो नुकसान बता रहे, रॉयटर्स की स्टोरी है। मतलब अगर बिल्कुल। चले हम पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा कर सकते हैं या हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ किसी वजह से, लेकिन क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ये चीजें तो दे आर डॉक्यूमेंटेड, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल है यार, बच्चे बच्चे को अवेलेबल है। और मैं फाइवर के ऊपर हमारे फ्रीलांसर्स को जो हाँ, लॉसेस हो बिल्कुल। रहे हैं, ठीक है। सो जी, उसी तरह से अब मैंने ये देखा कि न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के ऊपर हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिब है पंजाब की, उनकी इतनी अच्छी तस्वीरें लगी हुई और बिल्कुल। उस पर लिखा कि आओ पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो। यार यूनाइटेड नेशंस वगैरह की रिपोर्टें हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच वालों की है कि किस तरह से क्रैकडाउन हो रहे हैं इंटरनेट पे, इंटरनेट आउटेजेस का हमें सामना करना पड़ रहा है। क्या किसी को भरोसा होगा या कॉन्फिडेंस मिलेगा? क्या आप एग्जांपल सेट कर रहे हो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए, वो क्यों इधर आए? तो उनको आपने बढ़ावा देने के लिए यू विल हैव टू स्टॉप दीज मूव्स, यू विल हैव टू स्टॉप दीज बुलिंग टैक्टिक्स, और आपको बड़ा अपफ्रंट होना पड़ेगा। ट्विटर के ऊपर अगर जमाइमा गोल्डस्मिथ कुछ झूठ लिख रही है और वो वाकई लिख रही है, ओके, वो बरतानिया ठीक से है। बैठकर वो सही। जमाइमा कहेगी भाई जमाइमा मैडम का, जमाइमा साहिबा का उतना ही पाकिस्तानी रियासत के साथ लिंक है या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर उतनी ही दखलंदाजी है जमाइमा साहिबा की जितनी कि एस्टैब्लिशमेंट और न्यूट्रल्स और खलाई मखलूक की है। आप समझ जाए कितनी है। तो जब जमाइमा मैडम कहती हैं, जमाइमा साहिबा कहती है ना कि आई हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, तो ये चीज तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी कहती है। तो मैं मानता हूं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, लेकिन उसके ऊपर आप ये नहीं करते कि आप अपनी इकोनॉमी को डैमेज करना शुरू कर दो। अच्छा, मुनीब बड़ी ज़बरदस्त बात की, वैसे बात थोड़ी-सी और चली जाएगी लेकिन ख़ैर मैं फिर भी पूछ लेता हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर कहा जाता है कि जी हम बिल्कुल इससे हम साइड पे हैं और हम मतलब मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल करते होंगे, मैं ये नहीं उस पे कोई मैं मतलब वो नहीं कर रहा कि नहीं कर रहे होंगे। नहीं, लेकिन हम आराम से अभी सो ही इसलिए पाते हैं रातों को। बिल्कुल, ये मैंने उस दिन अपने शो नहीं, में बोला है कि हम मुझे तो नहीं सुना बताया करते गया। थे हाँ जी। कि आप सोए रहे हैं क्योंकि हम जाग रहे हैं, तो मैं कहा वो जाग रहे हैं और फिर आप हमें डरा भी रहे हैं कि नहीं जी ये ट्विटर की वजह से या इनकी वजह से फायरवॉल लगाई जा रही है कि हम मसाइल हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा भी जिस तरीके से जनरल फैज़ हमीद को पकड़ा है, उसके साथ बाकी लोगों को पकड़ा है, वो कह रही जी करप्शन ये वो, तो क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कोई आपको नज़र आ रही है कि ये लोग इसके ऊपर भी कहेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, हमारा काम ही नहीं है ये। हमारा जो काम है बॉर्डर्स को सिक्योर करना और वो भी प्रॉपर तरीके से। गवर्नमेंट जो हमें कहेगी, डिफेंस मिनिस्ट्री जो हमें कहेगी हम अकॉर्डिंग टू दैट करेंगे या अपनी मनमानी करेंगे। देखें, ऊपर से तो यही स्टेटमेंट दी जाती है जी, और हमेशा से दी जाती है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, असल में क्या चल रहा है, वो तो आपको देखें, आप सिर्फ फोकस करें जो आपके सियासतदान बता रहे हैं। वो खुद ही कहते हैं कि जी हम लोग खुद पॉलिसीज बना रहे हैं और खुद ही कहते हैं हम खुद पॉलिसीज नहीं बनाते।
तो जब खान साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते थे कि जो हसास इदारे हैं वो सारे उनकी फोन कॉलों को सुन रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, कहा करते थे वो ये। बिल्कुल, मानते रिकॉर्ड थे, पे। उन्होंने ये माना कि उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व की, तो वो उन्होंने वो बाजवा साहब के कहने के ऊपर की, जो जनरल बाजवा उस वक्त होते थे। सो ये, और अब आज की हुकूमत कह रही है कि अभी तो आप लोगों को जनरल फैज का बड़ा कुछ पता चलेगा। अब जिस तरह अफसार आलम की एक नई वीडियो आई है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी वो एक एमएनए हैं, एमक्यूएम के, उनके ऊपर अटैक हुआ था कभी, तो उसके अंदर कराची में, जनरल फैज हमीद के ज़ैदी साहब। वो लोग शामिल थे। अब एक और बड़े मजे की मैं बात पढ़ रहा हूँ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज रिपोर्ट किया है जी। कि जनरल फैज हमीद उस वक्त जब वो हाइब्रिड रजीम चल रही थी सेम पेज वाली खान साहब की, तो जनरल फैज हमीद बुशरा बीबी को कहा करते थे कि मैं ना आज से 3 दिन बाद क्या होने वाला है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ, और आपने खान साहब को कहना है कि मुझे ख्वाब में ये चीज आई थी, ताकि उनको यकीन हो ओह जाए कि माय कुछ गॉड! यानी कि आसमानी हाँ, सोर्सेस से बातें आ रही हैं, कुछ सुपर नेचुरल फोर्सेस आर एट प्ले, तो ताकि खान साहब के ऊपर और हमारा जौन सा सिक्का है वो चलना शुरू हो जाए। तो ये अभी ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है, ये मैं खुद से माय नहीं बना रहा। गॉड! बिल्कुल मेरे सही, सामने बिल्कुल हेडलाइन भी सही। है कि स्टार्टनिंग न्यू डिटेल्स एक्सपोज इमरान फैज बुशरा नेक्सस के, ये जो एसएमएस होते थे और जो फोन के ऊपर कोरिस्पोंडेंस होती थी बिटवीन जनरल फैज एंड बिटवीन बुशरा बीबी, वो कुछ ऐसी हुआ करती थी। तो माय गॉड! खान साहब के साथ भी बहुत ज्यादा अगर मैं मानूं इन रिपोर्टों को, तो बड़ा धोखा हो गया। सो इंटरफेरेंस है कि नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, यूं तो जमाइमा गोल्डस्मिथ भी कहती है कि मैं तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ही नहीं करती, लेकिन फिर हम लोग क्या देखते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन से एक दिन पहले उनके जौन से 2 अंग्रेज बच्चे हैं, उन्होंने पीटीआई के झंडे पकड़े हुए हैं, या अभी पिछले हफ्ते बिल्कुल। ही जमाइमा जी वो तस्वीरें अपलोड करी थी, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड करी थी, अपने बेटों को क्रिकेट के कपड़े पहना दिए, क्रिकेट के कॉस्ट्यूम्स पहना दिए, और फिर ऊपर से कहा ये तो नॉन पॉलिटिकल है। बस नॉन पॉलिटिकल, हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी है नॉन पॉलिटिकल, इधर सारे ही बिल्कुल, हैं। एब्सोल्यूटली। अच्छा मैं भी मुझे इधर नॉन पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। और मासूमाना, अच्छा आपने मासूमाना सवाल की बात की। अभी एक लाहौर के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक कॉमेडियन यूट्यूब पे अपनी, मैं क्लिप्स वगैरह देखा करता था, मुझे नहीं पता था। अभी सुने कि उनको उठाया गया। अगर हम ये सोचते हैं कि क्या इस तरह चीजें हमारी सही हो सकती है, मैं ये नहीं कहता अगर मैं कोई लॉ को तोड़ता हूँ या कोई और चीज करता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर जो भी चीजें बनती है वो मेरे साथ होती है, मैं उस पर बिल्कुल गिला शिकवा ना करूं। लेकिन क्या अगर मतलब कॉमेडी के स्टाइल में किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करना, हम इस दौर में रहते हुए भी चीजें मना करते हैं, या फिर कुछ और नजर आ रहा है कि खामोश करने के लिए इस तरह की हरकतें करना कि गायब कर लो, उठा लो, ये कर दो, वो कर दो, डरा दो, धमका दो। देखें, ऑन खोसा नाम है उस कमेडियन का जिसकी जी, आप बात कर रहे हैं, मैंने जी, तो जी, क्लिप्स बिल्कुल। देखी, तो उसमें तो वो मैं जानता हूं कि देखें, हिसास अदारे तो बहुत हसास हैं, तो वो उन पे तो कोई तनकीद नहीं मुझे करते हुए नजर आए थे, वो मुझे हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आ रहे थे और सियासतदानों पे तनकीद करते हुए नजर आ रहे थे, तो वो तो तकरीबन बच्चा बच्चा सकतकार है। वो तो टीवी के ऊपर आप कोई भी प्रोग्राम ऑन करके देख लें या कोई भी वीलॉगर देख लें, और जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान से भागे हुए हों, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो वो भी ऐसी बातें करें। मैं हैरान हूं कि ये ऑन कोसा इसकी वीडियोस में ऐसा मुझे तो कुछ लगा नहीं, और मैं मतलब इसके अगवा होने से पहले जानता भी नहीं था ये है कौन। तो यू आर मेकिंग मेरे दीज पीपल सेम फेमस। में मुझे भी नहीं पता था, इनका मुझे नाम भी नहीं मुझे नहीं पता पता था था जब मैंने। क्लिप्स अब मैंने देखी। रोजाना एक नया आप मार्टर एक पैदा कर रहे हो अपने ही हाथों से, और अपने आप को गंदा कर रहे हो। तो देखिए, जिस तरह ये 9 मई को हुआ, 9 जी, मई को ये जब खान साहब कहते हैं ना जी इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने फुल ऑन डॉग विस्लिंग की थी। खान साहब दिन रात कह रहे होते थे मर जाओ मर जाओ मर जाओ, यानी कि इस गुलामी से बेहतर है मर जाओ। अब जो मरता है वो मारने को भी तैयार होता है बाय डिफॉल्ट। बेशक, आप लोगों की बिल्कुल, चिचकें खोल रहे हो। यू फिर आर वो राइट। वीडियोस वगैरह हम लोगों को सबको नजर आ रही हैं, वो 9 मई से पहले पहले, और 9 मई को क्या कह रहे थे, कोई गाड़ी के ऊपर बैठ के कह रही थी कि कोर कमांडर का, चलो वो सारा इंसाइटमेंट हुआ है। इबाद फरूक अपने मुंह से मान रहा था कि कोर कमांडर हाउस में मैं कह रहा हूँ, हसान न्याजी मुझे याद है। लेकिन बड़ा आसान था इन सारों के साथ डील करना। आप बिल्कुल, फॉर्मल क्रिमिनल चार्जेस लेकर आओ, एफआईआर रजिस्टर करो, अरेस्ट वारंट निकालो, फिर अरेस्ट करो। जो यस, ऑलरेडी जिन्होंने जुर्म किया और अपना जुर्म कैमरे पे मानना है, उनको लॉफुली अरेस्ट करो। आप जो चीज लॉफुली की जा सकती है उसको अनलॉफुली करके अपना ही केस बिगाड़ते हो। तो ये चीज कि आप चुक लो किसी को जिधर भी रैंडमली आपका दिल करे, आज ये कल तक दिख रहा था, आज पता नहीं किधर है, बहती हवा सा था वो, जाने कहाँ गया उसे ढूंढो। ये क्या करने की जरूरत है? अगर किसी ने क्राइम कमिट किया तो वाकई मैं सिर्फ ये
दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई डिमांड एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री कि टीएलपी टाइप, टीटीपी टाइप यस, जो भी कोई दहशतगर्द है वो अगर बिल्कुल। रियासत की रेट को चैलेंज करता है, आप ये नहीं करते कि आप उसको सड़कों के ऊपर दहशतगर्दी फैलाने दो, और वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता है। होता है, आप नॉर्मल है। जो आप उनको पकड़ते हो कानूनी तरीके से, आप अरेस्ट वारंट जारी करते हो, वहीं उनको शट अप कॉल देते हो एंड यू पुट देम बिहाइंड बार्स बिकॉज़ दैट्स वेयर दे बिलोंग। तो जिन लोगों ने अपने जुर्म माने हुए हैं उनको फिर आप मजलूम काय को बना रहे हो यार, फिर उनको घुमाने की जरूरत है, फिर उनको पकड़ो और उनका चार्जेस लाओ, उनका ट्रायल करो, उनको जेल भेजो। सो इससे क्या होता है, लाइंस ब्लर हो जाती हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि किधर वाकई कोई खतरा पेश कर रहा था स्टेट सिक्योरिटी को और किधर कोई ये घटिया किस्म की 1 मिनट की टिकटॉक वीडियोस बना रहा था जिससे किसी का कुछ नहीं जा रहा था। तो ये अपना ही केस रियासत क्यों बिगाड़ रही है, मेरे तो समझ से बाहर है। ओके। अच्छा, मुनीब, ये वाली बात तो होती रहेगी, लेकिन दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू आजकल वो भी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि पाकिस्तान छोड़ के स्पेशली हमारी यूथ या एजुकेटेड जो लोग हैं कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई जा रहा है या सारे इधर टिके हुए हैं, लेकिन अगर जिसका भी, मैं अब सॉरी वर्ड यूज करूं, कि जिसका भी दाव लगता है तो वो निकलने की कोशिश करता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 7.3 मिलियन लोग जा चुके हैं। अब बावजूद इसके कि हमारा पासपोर्ट 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से है, वीज़ा जो हम लेते हैं किसी अच्छे मुल्क का तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग करते हैं, लीगली और इलीगल भी लोग जा रहे हैं। कैसा देख रहे हैं कि ये मुल्क को फायदा दे रहा है? क्योंकि काकड़ साहब जिस वक्त नारोला काकड़ साहब थे तो उन्होंने कहा यार ये कोई नई बात नहीं है, अगर 10 लाख 20 लाख 25 लाख लोग चले गए 24 करोड़ में से तो कहते क्या फर्क पड़ता है? वाकई नहीं, फर्क वो नहीं पड़ता। रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, जी ये बिल्कुल इनकी जस्टिफिकेशन। हाँ जी। तो वाकई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, देखें वो ना, गदर 2 नाम की पिक्चर सनी पाजी की पिछले साल रिलीज हुई थी, तो वो उसके अंदर कहते हैं कि अगर अभी बॉर्डर खोल दें तो आधा पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ जाएगा। और सही। वो बात जो लोग तो मैंने वैसे ही मतलब वो वीडियो क्लिप देखी, मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब डायलॉग है, कभी फिल्म में मैंने देखा नहीं कि मतलब इतना ज्यादा आप। मैंने वो वीडियो जब शेयर की तो काफी सारे पाकिस्तानी इंटरनेट यूजर्स हैं खुद नीचे आगे कह रहे वैसे बात तो सच्ची कर रहा है। मैं चुप यार, मैं तो कुछ, मैं क्या कहूँ इस बात के ऊपर, लेकिन कितना अफसोस होता है कि आप अपने ही जो साथी आपके कंपेट्रियट्स हैं, आपके पाकिस्तानी बहनें, आपके पाकिस्तानी भाई, जब वो नीचे आकर कह रहे हैं कि फुल ऑन प्रोपेगेंडा फिल्म, उसके अंदर एक डायलॉग है वो सच है, उनको तो बिल्कुल सच्चा लग रहा है, तो फिर वो आप समझ जाते हो कि फिर हालात अच्छे तो नहीं है। फिर उसका मतलब कि इट मेक सेंस, यू अंडरस्टैंडिंग, आपको एक कॉन्टेक्स्ट नजर आ रहा है कि जो खबरें मिलती हैं कि कम से कम 800,000 people are leaving या पाकिस्तान एग्जैक्ट। every year, और वो भी स्किल्ड लोग, यानी कि जो स्किल्ड। आईटी सेक्टर के अंदर स्किल्ड हैं और जो एमबीबीएस हैं, एमबीबीएस ग्रेजुएट्स मोर देन 2000। अब ये रिपोर्ट्स हम लोगों को देखने को मिली यूएन की तरफ से पिछले बिल्कुल साल जो शाया हुई। बिल्कुल। तो हम अपने डॉक्टर्स के लिए अच्छी जॉब्स इतनी क्रिएट कर सक रहे हैं। मुझे याद है एक अभी एमबीबीएस ग्रेजुएट था, उसको 29 गोल्ड मेडल्स मिले, उसे कहा कि 20 से हाँ ज्यादा अस्पतालों में अप्लाई कर दिया और फिर भी बेरोजगार था। उसी तरह से पिछले साल इटली के अंदर कश्ती डूब गई थी क्योंकि हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान से इलीगल, जी जी। मतलब उनको इलीगल कहा जाता है, लेकिन वो बेचारे मेरी नजर में तो असाइलम सीकर्स हैं, उनको पूरा हक है कानून के अंदर वो असाइलम सीक करें। तो वो उसमें एक पाकिस्तानी 32 ईयर ओल्ड एथलीट भी थी, और वो यानी बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुकी थी, और वो हजारा कम्युनिटी को बिलोंग करती थी और वो शिया बिल्कुल थी। ऐसे ही। यू आर वो राइट। डूब के मर गई। हम लोग कहते हैं ना हम अरशद नदीम की बड़ी कदर करते हैं, हमने हीरो बना दिया, तो वो हर कोई अरशद नदीम नहीं होता। आपने नहीं होता। अगर उनको हीरो बनाया है अपने टर्म्स के ऊपर बनाया है, क्योंकि वो आपके स्टेटस को कुछ चैलेंज नहीं कर रहे थे। अगर एक 32 साल की या 34 साल की हजारा कम्युनिटी से आपकी इंटरनेशनल लेवल की हाँ एथलीट थी, उनको क्या यानी कि किस्मत मिली, उनकी किस्मत में क्या आया कि वो डूब के मर गई, क्योंकि वो मुल्क से भाग रही थी, क्योंकि और वो अपनी इलीगल तरीके से कश्ती के जरिए किसी दूसरे कंट्रीज में जाना कश्ती मतलब का आसान नहीं मतलब है, जो बहुत मुश्किल काम है। मीन्स था, इलीगली भी जाने को तैयार थी वो। बिल्कुल। तो वी फेल्ड हर, आई एज अ पाकिस्तानी फेल्ड हर। सो हमें इंट्रोस्पेक्ट कर लेना चाहिए। ये वाली बातें क्या मेरे रेमिटेंसेस उधर से आ रही है? नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम उधर से भाग रहे हैं। अच्छा, और लेकिन गजब की बात है जो भाग रहे हैं वो भी फिर कहते हैं कि जी अमेरिका ने हमारी जिंदगी पर बात कर दी, हाँ और वो बड़े हाँ एंटी वेस्टर्न एंटी अमेरिकन है, लेकिन बिल्कुल। सबसे ज्यादा वीजा एप्लीकेशंस भी पाकिस्तान के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। कि अभी मैंने पढ़ा कि जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है यूएस की, उनको स्पीड अप करने पड़ गए हैं वीजा प्रोसेसिंग टाइम्स, ये अभी क्योंकि रिसेंटली डिमांड बहुत बढ़ रिपोर्ट गई। आई है।
तो गालियां भी अमेरिका को ही देनी है और फिर वीजा भी उनको अप्लाई करना है। मैं ये नहीं कह रहा आप अमेरिकन पॉलिसी को मत क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल अमेरिकन फॉरेन जी, पॉलिसी ने मेरे बिल्कुल। ख्याल से दुनिया भर में बहुत तबाही बर्पा की है, बिल्कुल की है, जी, करो बिल्कुल। तनकीद, लेकिन तनकीद करने से पहले ये देख लो कि हम अपने ही मुल्क की जो अकलियतें हैं, माइनॉरिटीज हैं, हमारे जो बलोच है, हमारे जो पश्तून है, हमारे जौन से बिल्कुल। रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, ठीक है, और जो उसके अंदर आपकी इवन रिलीजियस मेजोरिटी के अंदर भी जो वेरियस सेक्ट्स हैं, जो जी, बिल्कुल। माइनॉरिटी सेक्ट्स है, हमारा उनके साथ का सलूक है, जरा ये भी तो देख लो ना। आप भी तो फिर वही करके दिखा रहे हो जो अमेरिका, जिसके ऊपर आप जिन बातों के लिए आप अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हो कि जी वो बुली कर रहा है इंटरनेशनल स्केल के ऊपर, तो आप नेशनल स्केल पे बुली कर रहे हो। यहाँ जिसके पास जिसके हाथ में लाठी है, बिल्कुल। जिसके हाथ, हाँ, तो वो भी अपनी तरफ से दहशत बर्पा किए हुए। वी हैव टू बी इनवर्ड लुकिंग। हम लोग एलियनेट करें अपनी ही मुल्क के टैलेंट को, और ये इसलिए भी होता है बिकॉज द ट्रीटमेंट वी गिविंग टू रिलीजियस माइनॉरिटीज, आपने उनको भी यानी कि डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया जो हम मुल्क में खवातीन के साथ करते हैं। सो इसका हाँ, मल्टा बिल्कुल। लेयर्ड है। अब के इलेक्ट्रिक पावर का जौन सा एक जी, बंदा बिल्कुल। है का, वो क्या बातें कर रहे हैं, बजाय कि आप मुल्क की एनर्जी क्राइसिस को डिस्कस करो, आप कह रहे हो कि जी एक खातून आई और वो उधर मीटिंग पे बैठी हुई थी या वो पार्लियामेंट में बैठी हुई थी, उन्होंने जी, लिबास ऐसा बिल्कुल। और वैसा पहना था। उनका लिबास तो बिल्कुल ठीक है, आप अपने दिमाग को सिर्फ देख लें, वो उसका चेकअप ज़बरदस्त, करवा लें कि उसका ज़बरदस्त। दिमाग इकबाल नंगा अफरीदी है, साहब, आपका दिमाग स्टैंडिंग बेलिबास है कमेटी में। दरअसल। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हम उन चीज़ों को नहीं एड्रेस करते जो हमें करने चाहिए, हम दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन एक्सटर्नलाइज यूसुफ। करते हैं ब्लेम। एग्ज़ैक्टली, यू आर राइट। लास्ट क्वेश्चन और वो ये है कि आपने बात की फ़िल्म गदर की। कल मैं पढ़ रहा था कि इंडियन जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं 670 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस किया उन्होंने। 77 साल हमें भी हो गए, 77 साल उनको भी हो गए। क्या उनका मतलब 2 हाथ मतलब हमारी 2 आँखों की बजाय 4 आँखें उनकी है, या क्या चीज़ ऐसी है कि वो यहाँ तक पहुँच गए और हम आज भी पूरी दुनिया में आई एम सॉरी टू से लेकिन हम भीख माँगते हुए चीन से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, और हम ये कुछ कर रहे हैं। लेकिन बातें हम ऐसी करेंगे कि कमाल किस्म की होंगी, बड़ी-बड़ी बातें करते देखिए, भारत के अंदर मुझे एक बहुत दिहाइयों से सेकुलरिज्म रहा था। वहां भी एक रिलीजियस नेशनलिज्म आ रही है, बिल्कुल आ हैं। रही है। और मुझे ये लगता है कि रिलीजियस नेशनलिज्म जिधर जिधर आती है तो वहां फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन इस वक्त भारत ओके, प्रेजेंटली मेरे नजदीक इट्स इंडिया इज बेयरिंग द फ्रूट्स ऑफ इयर्स एंड डेकेड्स ऑफ सेकुलरिज्म। सो उसके अंदर उनका आउटलुक बड़ा मॉडर्न था कि वो टाटा इंडस्ट्रीज भी है, उनका पूरा एक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी है, उधर एक वो मॉरल पैनिक हर वक्त नहीं मचा होता था कि जी हम लोगों का धर्म खतरे में है। वो वाला मॉरल पैनिक भी बड़ा रिसेंटली उधर आना शुरू हुआ है, वो काफी दिहाइयों से नहीं था। थ्रू आउट अर्ली 2000s एंड अर्ली 2010s वो ऐसा नहीं था। सो उनकी अभी भी इकोनॉमी इंटरनेशनली बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है, उनका बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उस वजह से बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि मिलिट्री कूज, डिक्टेटरशिप्स और फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स, वो हाँ, लोग जो पावर व्हील करते चले आ रहे थे, जो आज के कारण देखें पाकिस्तान में जो रिलीजियस राइट विंग है ना, उनका एम एक्सपेंशनिस्ट एम है। वो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं महदूद रहना चाहते, वो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को फैलाना चाहते हैं। एंड यस। पूरी दुनिया डरती है उसी वजह से, उनसे भी डरती है और वो फिर बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानियों से भी डरती है। जो भारत के अंदर रिलीजियस राइट विंग है ना, उनके अभी एक्सपेंशनिस्ट एम्स ये नहीं है कि वो वेस्टर्न सिस्टम को थ्रेटन कर रहे हैं, वो अभी भारत के अंदर और खित्ते में एक अखंड भारत बनाने की बातें कर रहे हैं। उनके एक्सपेंशनिस्ट एम्स अभी वहां तक महदूद हैं। पाकिस्तानी रिलीजियस राइट विंग की एक्सपेंशनिज्म एक्चुअली पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी थ्रेट लगती है। सो जब आप दुनिया को इनटू कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे, आप डिप्लोमेसी के थ्रू नहीं चल रहे, और आपने फ्री हैंड दे रखा है इस तरह के राइट विंग ग्रुप्स को, जिनको आज आप खुद कह रहे हो कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जिनके ऊपर आप कह रहे हो अज़्म इस्तेकाम कर रहे हैं, लेकिन अज़्म जी, इस्तेकाम पे पूरे पाकिस्तान के अंदर करना पड़ेगा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये भी एक बात है। बिल्कुल। सो उस बहुत वजह से ना इंडिया आज उन अच्छी पुरानी पॉलिसीज की खा रहा है। अगर वो अपने सेकुलर कैरेक्टर को आगे भी कायम रखते हैं, ये वो जाने। मुझे तो इतना, मैं तो भारतीय बिल्कुल हूं सही, नहीं, ना मैं उनके वो मफाद को बिल्कुल जानता हूं, सही, लेकिन मुझे इतना बिल्कुल। पता है, कॉमन सेंस मुझे कहती है, इफ दे कीप होल्डिंग ऑन टू द सेकुलर कैरेक्टर, तो वो आगे भी ऐसा ही होगा। क्योंकि भारत में अनफॉर्चुनेटली भी अभी क्या है कि सोशली स्पीकिंग वहां भी बहुत लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, बहुत डिसएम्पावर्ड हैं। ये जो हम लोगों को अंबानी वेडिंग वगैरह दिखती है ना, वो एक बहुत बहुत स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनके हाथ में इकोनॉमिक पावर है। अभी कोलकाता के सही। अंदर जो एक महिला का बलात्कार जी, हुआ बिल्कुल है और डॉक्टर वो हैं। गैंग रेप जी, हुआ है,
उससे ही पता चलता है कि खैर पाकिस्तान के अंदर तो ऑनर किलिंग भी है और फिर रेप्स वगैरह भी बहुत है ना हाँ, पाकिस्तान में। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। आपके जो है ना ये मौलवी टाइप लोग या वीलॉगर्स या औरिया मकबूल जैसे जी। लोग ये कहेंगे जी, जी, देखो जी। भारत को जी, होता है, भारत के अंदर होता बिल्कुल। है। मैं औरिया वगैरह को कहता हूँ तुम लोगों के लिए ये खुशी की बात है यार, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों हुँ, ने भी अपने मुल्क के अंदर बिल्कुल। खवातीन से बड़ा अच्छा नहीं किया, पाकिस्तान में भी एब्सोल्युटली राइट। खवातीन सुरक्षित नहीं है और हाँ भारत में भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप क्या करते हो, आप लोग ना गैरत का भी नाम यूज करते हो। हाँ, आप लोग वो बिल्कुल राइट। ऑनर किलिंग वगैरह जब बिल्कुल। कर रहे होते हो, आप बीच में इसमें एक रिलीजियस टच भी लाते हो इन ऑपरेसिंग वुमेन। भारत के अंदर बिल्कुल कुछ और डायनेमिक्स एट प्ले हैं, लेकिन अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि आप बांग्लादेश में हो, चाहे वहां शेख हसीना की भी अंडरगारमेंट्स लहराए जा रहे हैं, बिल्कुल, मिसोजिनी वहां। यस। बहुत तो अफ़सोस, खवातीन ना बिल्कुल। बांग्लादेश में सेफ है, ना भारत में सेफ है, ना पाकिस्तान में सेफ है। अब सबको चाहिए कि बजाय के दंदनाएं कि हम पाकिस्तान से तो बेहतर है, हम भारत से तो बेहतर है, बांग्लादेश से तो बेहतर है। जरा ये गिरबान ज़बरदस्त। है, इसमें कर देख लो। प्लीज बहुत अपने आप को सीधा कर लो। जो तुम्हारे हुक्मरान है ना, उनसे मुश्किल मुश्किल प्रश्न पूछना शुरू कर दो। ये चीज मैं हमारे भारतीय बहन बिल्कुल। भाइयों को भी कहूंगा, और ये चीज हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को तो तब से कहते चले आ रहे हैं, तो इसलिए इतनी नफरत मिलती है। बहुत ज़रूरी है बिल्कुल और ये होना और सिर्फ़ बात ये है कि अफ़सोस मुझे इस चीज़ पे होता है कि कौन-सी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि हम गलत लेके चल रहे हैं और आफ्टर 77 ईयर भी शायद हम उसको ड्रैग कर रहे हैं अपने साथ जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। जिस तरह मुनीब ने कहा कि 8-10 लाख लोगों का जाना, मैं ये नहीं कहता कि लोग किसी दुनिया के दूसरे कंट्री से नहीं जाते होंगे बाहर या यूथ के या कोई और लोग, बिल्कुल खुशी से जाना और बात होता है लेकिन मजबूरी के तहत जाना और होता है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस तरह एक एथलीट की इन्होंने बात की कि इटली में वो समंदर में डूब के और उनकी जान चली गई। ऐसा नहीं होता, नॉर्मली दुनिया में ऐसा नहीं होता, शायद पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और 1-2 कंट्रीज़ और होंगे जो अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। लेकिन कहा जाता है कि यार ये बिज़नेस एज़ यूजुअल है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर 2, 4, 20, 25, 50, 100 लोग मर भी गए तो यार 24-25 करोड़ रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन वो जो एक होता है, वो हर फैमिली का मतलब जिसे कहते हैं ना चश्म-ओ-चराग होता है, वो मेल हो या फीमेल हो, वो पूरी दुनिया होती है अपनी फैमिली की। मुनीब वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा लगा और यकीनन बहुत हमारा ये शुक्रिया जो जी। बातों का, गपशप का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा आइंदा भी। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।